अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। क्या वजह है जो ज़हीर और उसका वकील जो ये नहीं चाहते कि मुग़विया का मेडिकल हो, जबकि एक जानिब अगर एक जानिब जो कि वो झूठ कहते हैं, चूँकि निकाहनामा जो है वो जाली जो है वो जाली बनवाया गया था, लेकिन एक जानिब वो ये कहता है कि ये मेरी अहलिया है, एक जानिब, ठीक है। लेकिन अ, अगर वो ये कहता है कि मेरी अहलिया है, तो वो कौन सा ऐसा डर और खौफ इसके दिल में है जिसकी वजह से इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं अदालत के अंदर, और ये नहीं चाहते कि इस केस में मुग़विया का मेडिकल हो। इस केस में ये नहीं चाहते, ज़हीर ग्रुप और उसका वकील ये नहीं चाहता कि इस केस के अंदर मुग़विया का मेडिकल लीगल हो। जबकि एक जानिब, मेरी बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, कि एक जानिब वो ये कहते हैं कि ये उसकी अहलिया है। तो ऐसा कौन सा आपके दिल में डर और खौफ है जिसकी वजह से आप उसका मेडिकल होने से रोक रहे हैं और आप नहीं चाहते कि उसका मेडिकल हो। लेकिन चूंकि मेडिकल की दरख्वास्त जो है वो मुद्दई की जानिब से दी गई है, जिसको जो कि अब तक उसका फैसला नहीं आया है, लेकिन मेडिकल इस केस में इंतहाई अहम ज़रूरी है। चूंकि ये बात जो मुखालिफ ग्रुप है, जो ज़हीर ग्रुप है, उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये मेडिकल हो जाएगा तो उनके लिए कितनी मुश्किलात मज़ीद जो है वो खड़ी हो जाएंगी। यही वजह है जो ज़हीर और उसका वकील है वो ये नहीं चाहता कि इस केस के अंदर मुग़विया का किसी भी सूरत जो है वो मेडिकल हो। मेडिकल के अंदर जो पुलिस ने 375 सेक्शन लगाई है वो ज़्यादती की है, लेकिन जब पुलिस ने /34 लगाई, यानी कि एक से ज़ायद लोगों के मुलविस होने की जो है वो पुलिस ने जब सेक्शन लगाई, तो उसके बाद से इनके दिल में, इनके दिमाग में 375 सेक्शन का जो खौफ है वो बैठ गया है। और /34 जिसमें ज़हीर, शब्बीर समेत बहुत सारे वो लोग जो अदम शवाहिद की बिना पे या जो मफरूर हैं इस केस के अंदर, वो भी इसमें इस केस का हिस्सा और इस मेडिकल रिपोर्ट का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका उन्हें बखूबी मालूम है। फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, कि जब एक जानिब ये कहते हैं कि ये अहलिया है, तो दूसरी जानिब वो कौन से ऐसे डर और खौफ है आपको कि जिसकी वजह से आप ये मेडिकल नहीं होने दे रहे। बल्कि अगर आपके दिल में चोर नहीं है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपकी बात में हकीकत है, तो फिर आपको इस रिपोर्ट को रोकने के लिए बजाय मुश्किलात के आपको तो खुद पेश होना चाहिए था कि आप मेडिकल करवाएं, ताकि सच सामने आ सके। लेकिन आप सच सामने नहीं आने देना चाहते, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला ज़रूर है, कुछ तो है जो आपकी जानिब से गलत हुआ है, जिसको आप छुपाने के लिए अब आप जोर आजमाई कर रहे हैं। अब आप कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला इस रुख से हट के किसी और रुख पे चला जाए, लेकिन चूंकि जा नहीं रहा, जिस तरह से ये मामला अब मेडिकल लीगल में ही जो है वो जा रहा है, और मेडिकल लीगल के अब बहुत करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त मेडिकल की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी और फिर मेडिकल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर जहां मुग़विया का मेडिकल होगा, वहां फिर जो गिरफ्तार हैं और जो गिरफ्तार नहीं है, फिर उनके भी मेडिकल जो है वो सामने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये बखूबी जानते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत जो है वो उसका मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट सामने आ जाएंगी और उसके बाद मालूम हो सकेगा कि आया इसमें कौन कौन जो है वो मुलविस है। लेकिन अगर मेडिकल नहीं होता और मेडिकल लीगल की भी इजाज़त नहीं मिलती, तो यकीनन ये केस जो है वो फिर एक नया मोड़ इख्तियार कर लेगा। जो बाकी सेक्शन दफात लगी हुई है उन्हें भी इस केस में काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यह हैरत अंगेज बात यह है कि जो शख्स ये कहता है, जो ये दावे करता है कि ये मेरी अहलिया है और उसने ये शादी की है, उसने अगवा नहीं किया, लेकिन फिर उसे डर किस बात का है कि वो इस मेडिकल को रोकने के लिए इतना उतावला, इतना बेताब हुआ है, इतना परेशान और इतना खौफजदा है कि वो इस मेडिकल को रोकने के लिए तमाम हरबे अपने इस्तेमाल कर चुका है। तो ये इंतहाई अहम जो है वो एक नुक्ता है जिस पर गौर करने की जो है वो ज़रूरत है, कि यकीनन यहाँ पर दाल में कुछ काला है। तो इसलिए मेडिकल जो है वो वक्त की ज़रूरत हो चुका है। अगर मेडिकल होगा तो दूध का दूध पानी का पानी, और इनके जो मज़ीद जो इनके चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे, आया होंगे, और पता चलेगा कि आया मामला है क्या। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
اللہ حافظ.